बगैर किसी ताखीर के मुफक्किर सलाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहब क़िबला रहमानी नबीर हुजूर सरकार मुहिब्बा बुखरा शरीफ से गुजारिश है कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम तमामी सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत दिनों के बाद अमीन शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी की वसादत और आपके इशारे से आज हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ दरसगाह जामिया अशरफिया हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ। बाब मुफ्ती आज़म से दाखिला हुआ। अजीज़ुल मसाजिद पे नज़र पड़ी। हॉस्टल, दरसगाहें, मौलवीन खुसूसियत के साथ सरबराह आला दामत बरकातुहुल कुद्सिया से मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। फिर जो फ़ैसला किया वो फ़ैसला यही है, जामिया अशरफिया मिल्लत का, उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के लिए कहा जाए तो एक अजीब, अजीम, इनफरादी हैसियत का हामिल इदारा, बल्कि मुल्क और मिल्लत की शान है अशरफिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिससे मुल्क का भी वक़ार ऊंचा हुआ, देश का भी वक़ार ऊंचा हुआ, राज्य का भी वक़ार ऊंचा हुआ। और ये छोटा सा कस्बा, एक छोटी सी जगह आजमगढ़ की, इतना बड़ा बड़ा काम यहाँ से अंजाम दिया जा रहा है और इतने बड़े बड़े कारहाए नुमाया को पहले भी अंजाम दिया जाता रहा है, जिसकी बुनियाद पर बैरून ममालिक पूरी दुनिया जामिया अशरफिया की बुनियाद पर हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को, जामिया अशरफिया को आमाज गाहे इल्म व फन के नाम से जानता, पहचानता और मानता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामिया अशरफिया, इसके मुख्तलिफ अदवार, मदरसा, लतीफिया अशरफिया, दारुल उलूम अशरफिया अहले सुन्नत, मिसबाहुल उलूम, 1934 से 72 से 2025 तक अशरफिया की तारीख आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको महसूस होगा कि अशरफिया ने मिल्लत को क्या दिया है, मुल्क को क्या दिया है, जमात को क्या दिया है। एक बड़े आलिम ने फरमाया था, खुदा की कसम सैयदना हुजूर हाफिज मिल्लत ने आबरू बचा ली है। वाह वाह, मुल्क जमात की आज पूरी दुनिया में अगर दरसगाहों का जिक्र हो और उस जिक्र में अगर हिंदुस्तान की दरसगाहों का जिक्र हो तो हाफिज मिल्लत की दरसगाह पहले नंबर पे जमात अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत ने इस जामिया से दुनिया को कैसे कैसे लालो गुहर दिए और कितनी तालीमात यहाँ किस तरह से दी जाती है। यूनिवर्सिटियों को, जामियात को आप देखिए, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई
और क्या तालीम होती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, शोबाजात हैं। ये साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, सोशोलॉजी है, कॉमर्स है और फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। अलग अलग शोबे हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। आपने कभी जामिया अशरफिया में अगर कदम रखा होगा तो आप देखें उधर इमारत, आप देखें इधर इमारत, आप देखें इधर इमारत, आप देखें इधर इमारत। इन इमारतों से शोबाजात की जो खुशबू फूटती है, आपको समझ में आएगा कि यहाँ के असातिज़ा कहते हैं, पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटियों को कहते हैं, आप कहते हैं कि हम यहाँ पढ़ाते हैं और साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। हमने भी तो अपने बच्चों को नफ्सियात पढ़ाया है। आप अगर दुनिया के लोगों को सुनाते हो कि हमने बायोलॉजी पढ़ाया है, तो हम भी तो अपने बच्चों को तिब की तालीम देते हैं। आप अगर सोचते हो कि हमने दुनिया के बच्चों को, हमने दुनिया के लोगों को समाजियात और दूसरे शोबे में हमने दाखिला लेकर हमने उनको फिजिक्स पढ़ा दिया है, तो आपने देखा नहीं। हमने उनको कॉमर्स पढ़ा दिया, तो आपने देखा नहीं। हम भी तो तिजारत की बात करते हैं, हम भी तो बाबुल बाय व शरा पढ़ाते हैं, हम भी तो तबियात पढ़ाते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स की तालीम देते हैं, तो हम भी इल्म हिसाब की तालीम देते हैं। आप अगर दुनिया के आप यूनिवर्सिटियों को देखें कि आप अगर बच्चों को दुनिया की दूसरी तालीमात से मुज़य्यन करते हैं, आप पर्यावरण पढ़ाते हैं, हम भी तो माहौलियात पढ़ाते हैं। आपकी तालीम और आपके सब्जेक्ट तो गिनती के हैं। अशरफिया का सब्जेक्ट तो प्लस है। हमने यहाँ नहव भी पढ़ाया है, हमने यहाँ अरब भी पढ़ाया है, हमने यहाँ फिक़्ह भी पढ़ाया है, हमने उसूल फिक़्ह भी पढ़ाया है, हमने हदीस भी पढ़ाया है, उसूल हदीस भी पढ़ाया है, हम यहाँ तफसीर भी पढ़ाते हैं, हम यहाँ हदीस भी पढ़ाते हैं। गोया दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने और पढ़ाने वालों अशरफिया के असातिज़ा आज ये आपको पैगाम देते हैं कि आप समझते हो कि नूर इल्म से हमने दुनिया को रोशन कर दिया है। अरे ये मेरे ताबा से कोई कह दे, ये मेरे ताबा से कोई कह दे कि अपने किरणों को चुन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद ही चमकना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने सहरा के जर्रों जर्रों को खुद ही चमकना सिखा रहा हूँ। अशरफिया यहाँ आने वाले तालिब इल्म को मुहताज नहीं रहने देता है। आप देखें यूनिवर्सिटियों की बात आई है तो एक दरसगाह पहचानी जाती है। लोग कहते हैं कि दरख्त फल से पहचाना जाता है, ये दरख्त है और उसका ये फल है। एक यूनिवर्सिटी अगर वो पहचानी जाती है तो लोग कहते हैं कि आपको पता है 2500 साल पहले हिंद और सिंध की वादी पे एक यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया था, तकसीला या तकशीला। आपको पता है यहाँ किसने पढ़ा था? यहाँ बहुत ही मशहूर दानिश्वर चाणक्य जो अर्थशास्त्र का वो लिखने वाला राइटर था, उसने हासिल किया तालीम। आप कहेंगे हिंदुस्तान के बिहार में, बिहार के नालंदा में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी से जब कोई तालिब इल्म पढ़ के निकला तो आपको मालूम है एक बड़ा होनहार तालिब इल्म गौतम बुद्ध ने यहाँ तालीम हासिल किया था। आप दूसरी यूनिवर्सिटियों को देखें, कैम्ब्रिज को देखें, बर्तानिया में ऑक्सफोर्ड को देखें। इन यूनिवर्सिटियों की तारीफ यह है कि हिंदुस्तान के बर्तानिया के कई वज़राए आज़म और आज भी ममलकतें, आज भी बहुत सारी ममलकतों के सरबराह उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज में पढ़ते और पढ़ाते हैं। और लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग वहां से निकलते हैं। दुनिया इस्लाम में बहुत ही कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जिसे आप अल-क़रावीन के नाम से जानते हैं, फातिमा फहरी ने कायम किया। आपको मालूम होगा मूसा बिन मैमून वहां का एक बेहतरीन नामवर तालिब इल्म है। आप अज़-ज़ैतूना यूनिवर्सिटी को देखें, अज़-ज़ैतूना यूनिवर्सिटी वो है कि जिसमें पढ़ने वाला बच्चा जब आप उसका नाम लेंगे तो दुनिया का मशहूर मुअर्रिख इब्न खुल्दून वहां उसने तालीम हासिल किया। आप जामिया अज़हर चले जाइए, जामिया अज़हर को लोग कहेंगे काहिरा मिस्र में कायम हुई और जब इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो पढ़ने वाला वक्त का इब्न खुल्दून और वक्त का इमाम गजाली और वक्त का ताजुल शरिया हुआ। यूनिवर्सिटियां पहचानी जाती है तालिब इल्मों से। अब आपको मैं बताऊं, आपने कैम्ब्रिज की बात
बात सुन लिया, आपने वहां ऑक्सफोर्ड की बात सुन लिया, अज़ैतूना की बात सुन लिया, अल-क़रावीन की बात सुन लिया, आपने नालंदा की बात सुन लिया। अब आइए एक छोटी सी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की सरजमीन है, मैं बताऊं यहाँ कैसे कैसे लालो गौहर ने जन्म लिया, यहाँ इस यूनिवर्सिटी से किस किन लोगों को पढ़ाया गया, कैसे कैसे हीरे को यहाँ से तराशा गया। जब आप 1934 और 72 और 2025 का जायजा लें, मैं कहता हूं कि आज जिन लोगों ने उन उलमा को सलामी पेश किया है, बहरुल उलूम को देखिए, शमसुल उलमा को देखिए, अरे आप दूर मत जाइए, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी को देखिए, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी को देखिए, सरबराह आला को देखिए, ये असातिज़ा अशरफिया अल्लामा निज़ामुद्दीन ये कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले नहीं थे, ये जामिया अशरफिया में पढ़ने वाले, अल्लामा बद्र आलम जामिया अशरफिया में पढ़ने वाले। दूर से कोई बोलेगा आसन रज़ा नाम क्या लेता है, अरे बेशुमार हीरे अशरफिया ने पैदा किए, और सलाम भेज उसे जो सोया है कब्र में जिसने पैदा किए। कितने लालो गौहर और दीन और मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहब क़िबला रहमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशरो खुतबा ने फरमाया कि जामिया अशरफिया की तरफ लोग निशाना साधते हैं, मैं तुम्हें देखूं या उन्हें देखूं, मैं तुम्हारी किताब पढ़ूं या उनका अमल देखूं, मैं तेरी थ्योरी पढ़ूं या उनका प्रैक्टिकल देखूं। मुझे आज अमीन शरीयत ने बताया कि जब 72 की तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें बरेली मेरेरा और कझाझा के अकाबी और हिंदुस्तान के नामवर उलमा शामिल थे, हुजूर हाफिज मिल्लत उस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं और बार मुफ्ती आजम के कदम को बोसा दे रहे हैं। खुदा की कसम, एक तारीख लिखने वाला अगर तू तारीख लिखे तो तुझे मैं बता दूं कि तू जामिया अशरफिया पे जो लेवल लगाता है, हम तुम्हारी इस थ्योरी और कागज को पढ़े या हाफिज मिल्लत के किरदार को देखे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो आता है तो बाबे मुफ्ती आजम पे पहले कदम रखता है, जिसके माथे का सिंदूर मुफ्ती आजम का बाब हो, जिसकी किताबों की लाइब्रेरी इमाम मोहम्मद रजा के नाम पर हो, आप लिख सकता है, आला हजरत की खिदमत को पेश नहीं कर सकता। बेशक बेशक। मैं जब छोटा सा था और फतावा रज़विया को पुरानी जिल्दों को आप देखो, 100, 200, 50, 30, 20 जिल्दों में, आज 30 जिल्दों में आला हजरत की फतावा रज़विया को लोग शाया कर रहे हैं। ये मैंने शाया किया, खुदा की कसम। आज अशरफिया के स्टेज से आपका खादिम हसन रज़ा बोल रहा है कि आला हजरत ने फतवा लिखा बरेली की सरजमीन पर, और उस फतवे को ठीक से सुधारते हुए छपाने और तबाद की मंजिलों से गुजारने में जिसने अपना खून जिगर दिया वो अशरफिया का फर्जंद पंजाबी था, दारुल उलूम अब्दुल मन्नान आदमी था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत की इस किताब को अशरफिया की खिदमत, अरे अशरफिया की खिदमत तो सच कहा हमारे पेशरो आलिम ने, हुजूर हाफिज मिल्लत का पैगाम और आपके हुक्म पे तमाम असातिज़ा अशरफिया अमल करते हैं। कलम चलाएं तो कलम इतना चलाएं कि तुम्हारे कलम की नींव टूट जाए, बोले तो इतना बोले कि तुम्हारी जुबान बंद हो जाए। मगर इन्होंने सिर्फ एक अमल पे अपने आप को गामजन किया है। और मुखालफत करने वालों, अब्दुल अजीज हजरत जलालतुल इल्म ने पहले कह दिया था, जितनी मुखालफत होगी हर मुखालफत का जवाब अशरफिया काम से दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आका का दीवाना बनाया मेरे हाफिज मिल्लत, आका का दीवाना बनाया मेरे हाफिज मिल्लत ने, मुरझाई कलियों को खिलाया मेरे हाफिज मिल्लत ने,
जिसके इल्म फजल की किरणें फैल रही है आलम में, जिसके इल्म फजल की किरणें फैल रही है आलम में, ऐसा एक खुर्शीद उगाया मेरे हाफिज मिल्लत ने, ऐसा एक खुर्शीद उगाया मेरे हाफिज मिल्लत ने। अभी आप मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहब रहमानी नबीर हुजूर सरकार मुहिब्बा बुखरा शरीफ से आप अज़ीम शान खिताब फैज़ान हुजूर हाफिज मिल्लत की शक्ल में अल जामिअतुल शफ़िया की तारीफ और तौसीफ में सवाल